अगर आपको बीजेपी ने अब सीएम नहीं बनाया महायुति में, तो क्या करेंगे गुलाब चंद जी? न जाने कितने मंत्रिमंडल को छोड़ करके और लात मार करके माननीय बाला साहब ठाकरे के विरासत को बचाने के लिए आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में न जाने कितने शिवसैनिक आ चुके थे। और वर्तमान परिस्थिति, जहां तक वर्तमान राजनीतिक जो परिवेश निर्माण हुआ है मानक जी, यहाँ पे त्याग का विषय है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच इतना बड़ा त्याग शायद राजनीति के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ कोई लोटस ऑपरेशन नहीं था, बल्कि वहां पे परिस्थितियों के अनुरूप 103 पे ये बीजेपी थी और 37 पे हम थे। उन हालात में भी इस सूबे के हम मुख्यमंत्री हैं, और जब इन्हीं महाविकास आघाड़ी के लोगों ने राग अलापना शुरू किया कि आपका मुख्यमंत्री कौन, आपका मुख्यमंत्री कौन, इस परिस्थिति में आप जैसे लोकतंत्र चौथे स्तंभ शक्ति के प्रतीक पत्रकारों के समक्ष आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह कहा कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, जिनके चेहरे के ऊपर हम वर्तमान महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बात इतना तक नहीं रुकी, इस देश के प्रधानमंत्री भी यही कहे, हमारे अमित शाह जी भी ये कहे। कल तो अमित शाह जी इतनी बड़ी बात कह गए कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा, हमारी युति सरकार स्थापित होने जा रही है 23 तारीख को, हम उसको आपसी सामंजस्य तय कर लेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा को लेकर के हमारे यहाँ विवाद किसी प्रकार का दूर दूर तक तो है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अब मैं आना चाहूंगा, मतलब गुलाब चंद जी, एक सेकंड, अगर मान लीजिए आपको सीएम नहीं बनाया शिंदे जी को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बीजेपी अपना सीएम बना सकती है ना? बिल्कुल, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। माना मतलब बीजेपी की ज्यादा सीटें आई तो बीजेपी का हक बनता है ना सीएम की कुर्सी पर? सीटें चाहे कितने, उसका तो मैं जवाब आपको दे दिया कि 103 पे, इसके पहले उनका सीट था, हम 37 पे थे। हमारे यहाँ सीट शक्ति बल के आधार पे कोई माने जो हमारी संख्या बल के आधार पे हमारे यहाँ कोई नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ त्याग है, तपस्या है, समन्वय है, सामंजस्य है। अच्छा, नहीं तो किस क्राइटेरिया पे चुना जाता है ये बता दीजिए। चलिए बताइए, किस लिए शिंदे जी को सीएम बनाया गया, बोलिए। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि शिंदे साहब को बना दीजिए, मैंने कहा कि युति के किसी व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा। नहीं, एक मिनट गुलाब चंद जी, अब इसी मुद्दे पर आइए और मुझे बताइए, शिंदे जी को सीएम क्यों बनाया गया? क्या वजह थी? आंकड़े थे नहीं, 37 सीटें थी, बीजेपी के पास 3 गुना ज्यादा सीटें थी, फिर क्यों बनाया सीएम? जी, कहता हूं कि राजनीतिक परिस्थितियों में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता मानक जी। परिस्थितियां बदली, हालात बदले। हमारे एकनाथ शिंदे जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को याद दिलाया गया कि आप अगर श्रद्धांजलि देने का वक्त आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रमोद महाजन जी, माननीय बाला साहब ठाकरे के बीच में एक सामंजस्य तैयार हुआ था, जिसके कारण 26-27 वर्षों तक शिवसेना और बीजेपी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। वो मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहे, वह परंपरा कायम रहे। इसके वजह से उस हालात में मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान की थी। ओके, बहुत बढ़िया। आनंद दुबे उंगली उठा रहे हैं, बोलिए जल्दी से आनंद दुबे। भारतीय जनता पार्टी से शिवसेना का जो मैत्रीपूर्ण संबंध था वो 2014 में भी लोगों ने देखा, जब एन मोमेंट पर आकर भारतीय जनता पार्टी ने हमसे युति तोड़ दी, हम सब अलग अलग लड़े। उसके बाद 6 महीने तक हम सरकार में शामिल नहीं हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया था। ये भी तो आप बताइए, इतनी मैत्रीपूर्ण संबंध जब होती है ना, तो वहाँ छोटी मोटी बातों के लिए अच्छा आनंद दुबे आप ही बता दीजिए ना। आनंद दुबे एक सेकंड बीजेपी नहीं बनाएगी क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई। आनंद दुबे आप ही बता दीजिए, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और शरद पवार जी ने, एनसीपी ने क्यों बनाया था सीएम? आंकड़े तो आपके पास भी नहीं थे, क्यों बनाया था? देखिए मानक भाई, पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि पहले देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सुबह सुबह शपथ ली थी। उसके बाद हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई। उसके पहले कोई महाविकास आघाड़ी नाम का कोई नाम नहीं था। ये पूरा राज्य जानता है, सब कुछ पोर्टल पर है। तो जब हमको ये लगा कि अब ये लोग एक प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, तब हमने एक महाविकास आघाड़ी की संरचना की कि चलिए राज्य को आगे ले चलते हैं। हाँ। एक विकास की धारा में लेकर बढ़ते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई। उसके पहले कोई महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था क्या?
शरद पवार साहब ने सलाह दी थी कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना का कभी कोई परस्पर मिलन नहीं हुआ है पिछले इतिहास में। इसके लिए अगर उद्धव ठाकरे जी अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो आप सब में समन्वय नहीं बिठा पाएंगे। हो सकता है कि आपकी पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो उस प्रभाव ढंग से शायद कांग्रेस के लोगों को साथ में लेके नहीं चलेगा जितनी गंभीरता आप दिखाएंगे। उनके कहने पर आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, वरना आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था कि हमारा कोई भी शिव सैनिक बनेगा। 2.5 साल की तो बात थी, 2.5 साल बीजेपी का होना था, 2.5 साल हमारा होना था, तो इसमें कोई विवाद नहीं था। जब उन्होंने पीठ में छुरा भोंका, उन्होंने सुबह 8 बजे शपथ ली, तब हमें अच्छा गुलाबचंद जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, उसके बाद आगे जाना। बहुत सफलतापूर्वक निर्णय माना जाएगा। जी मानिक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 2014 में यदि भारतीय जनता पार्टी से संभावनाएं नहीं बनी शिवसेना की, तो शिवसेना का नेतृत्व आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के हाथ में था। फिर 2019 में उनके गोद में बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और 2019 में चुन के आने के बाद, मैंडेट मिलने के बाद फिर ये कह रहे हैं कि हमारे बंद कमरे में बातचीत हुई मुख्यमंत्री के बाद, और फिर यहीं पे किसी बड़े सभा में हमारे अमित जी, अरे तब आप हमारी पार्टी में थे, मोदी साहब कुछ तो लोक लाज रखिए, तब तो आज हमारी पार्टी में थे ना 2019 में। ओके, विजय त्रिवेदी, संजीव श्रीवास्तव टूट कर गए, हमारी सारी बात मानते थे, हमको नेता मानते थे, हमारे मातोश्री आकर एक प्रकार से नतमस्तक होते थे। अब सुनिए ना, अब थोड़ा खरी खरी सुनिए, अब थोड़ी खरी खरी सुनिए। आप तो अब अपनी अपनी पार्टियों का रुख रखते हैं, अपना अपना स्टैंड रखते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। थोड़ा इंडिपेंडेंट व्यू अब सुनिए। पहले विजय त्रिवेदी,